गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस में और ई बिजनेस में डिफरेंस के बारे में जानकारी करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो डिफरेंस लेते हैं हम, इजी ऑफ फॉर्मेशन। देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करना कठिन होता है बच्चों, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, पैसे की आवश्यकता होती है, आपको जो है इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करना पड़ता है, शॉप फिर मिल रही है नहीं मिल रही है, ये सारी जानकारी करनी होती है जो बच्चों आसानी से नहीं हो सकती। तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है ट्रेडिशनल बिजनेस को। ई बिज़नेस को स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है, बहुत सिंपल तरीके से आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। ना तो इसमें कोई ज़्यादा पैसे लगाने की आवश्यकता होती, केवल नेट का कनेक्शन चाहिए होता है और आपको एक जो है मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप, ये ऐसा करके कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होना ज़रूरी है। दूसरा, फिजिकल प्रेजेंस। ट्रेडिशनल बिजनेस में फिजिकल प्रेजेंस होना ज़रूरी है बच्चों। बिना फिजिकल अटेंडिंग के आप ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं कर पाओगे बच्चों। बहुत ज़रूरत होती है, आदमी का होना ज़रूरी है, एक ही आदमी का नहीं बल्कि 2 या 3 व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन ई बिजनेस में कोई आवश्यकता नहीं है, आपको किसी भी प्रकार के फिजिकल रिक्वायरमेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नेट के माध्यम से नेट को ऑन रखिए, वेबसाइट को ऑन रखिए, आपका ऑर्डर अपने आप ही बुक हो जाएगा। लोकेशन, नियर द सोर्सेस ऑफ द रॉ मटेरियल और द नियर द मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केट का होना ज़रूरी है ट्रेडिशनल बिजनेस में, ठीक है ना। ट्रेडिशनल बिजनेस में रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, मार्केट की आवश्यकता होती है, प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। इसमें कोई प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं होती, आपने प्रोडक्ट के लोकेशन या फिजिकल रूप से आपका फ़ोटो के माध्यम से आप उसको दिखा सकते हो और कंज्यूमर स्वयं ही बैठ करके देखता है, किसी व्यक्ति विशेष की भी आवश्यकता नहीं है दिखाने की उसको। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ द सेटिंग अप। ट्रेडिशनल में हाई कॉस्ट आती है, कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हर चीज़ का खर्चा, दुकान का खर्चा और जो एम्प्लॉय लग रहे हैं उनका खर्चा सब जोड़ने के बाद में तब उसकी कॉस्ट निकाली जाती है, तो कॉस्ट बढ़ जाती है यहाँ पर। लेकिन ई बिज़नेस में जब इन लोगों की आवश्यकता ही नहीं होती तो इनकी कॉस्ट को इंक्लूड इसमें नहीं किया जाता, इसलिए इसकी कॉस्ट भी कम आती है बच्चों। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी हाई होती है बच्चों, हाई एज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फैसिलिटीज़, सिक्योरिटीज़, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है बच्चों ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन मॉडर्न बिजनेस में, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। लो रैलीज एंड क्वेश्चन मार्क्स ऑफ द रिलेशनशिप रेदर देन ओनरशिप्स ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर्स एंड द कस्टमर, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में दोनों का, ठीक है। तो इनडायरेक्ट थ्रू इंटरमीडिएटर, इसमें इंटरमीडिएटर भी होते हैं, इसमें कोई इंटरमीडिएट की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ डायरेक्ट माल सेल किया जाता है। नेचर ऑफ द इंटरनल कम्युनिकेशन, आप मॉडर्न बिजनेस करते हो तो कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, ग्राहक को पूरी तरह से सेटिस्फाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ही सेटिस्फाई होता है। रेस्पॉन्स टाइम्स फॉर मीटिंग कस्टमर, यहाँ पर कस्टमर के साथ मीटिंग लॉन्ग टाइम तक चलती है, यहाँ इंस्टेंट चलती है डायरेक्ट, ठीक है ना, विदाउट उसके। शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वर्चुअल होता है, वर्टिकल होता है, टेल्स ड्यू टू द हायरार्की, लेकिन इसमें हायरार्की की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल, फ्लैट ड्यू टू द डायरेक्टनेस ऑफ द कमांड, डायरेक्ट कमांड होती है। नेक्स्ट होता है बिजनेस प्रोसेस एंड लेंथी ऑफ द साइकिल, इसमें लॉन्ग जो है सीक्वेंशनल प्रोसीजर्स होता है, इसमें कोई प्रोसीजर्स की आवश्यकता ही नहीं होती है।
इसलिए शॉर्टर साइमल्टेनियस डिफरेंट प्रोसेस होते हैं इसमें, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी ऑफ द इंटरनेशनल टच, इसमें कोई इंटरनेशनल टच नहीं होता, इसमें होता है। ईजी ऑफ गोइंग ग्लोबल, लेस होता है ट्रेडिशनल में, इसमें मच होता है। गवर्नमेंट प्रोट्रेस, इसमें श्रिंकिंग होता है, इसमें मच एज आईटी सेक्टर्स की आवश्यकता होती है इसमें। नेचर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, सेमी स्किल्ड एंड द इवन अनस्किल्ड, ठीक है ना, मैन पावर्स होती है इसमें। टेक्नोलॉजिकल क्वालिफाइड होती है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स रिस्क, इसमें लो ट्रांजेक्शन्स रिस्क रहती है, इसमें ट्रांजेक्शन्स रिस्क हाई रहती है। तो दीज आर द डिफरेंट बिटवीन द ट्रेडिशनल बिजनेस एंड द ई बिजनेस। दोनों में डिफरेंस आपने देख लिया बच्चों कि इनमें ये डिफरेंस होते हैं। इसके बाद में आते हैं बच्चों रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट ऑफ द सक्सेसफुल ई बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन। अब कौन कौन से रिसोर्सेस होते हैं जो बच्चों ई बिजनेस में हम यूज करते हैं। तो पहला होता है कंप्यूटर सिस्टम। देखो बच्चों, जब भी हम ई बिजनेस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वी कांट बी पॉसिबल द ई बिजनेस। ई बिजनेस पॉसिबल है ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर द ई बिजनेस, बहुत ज़रूरी है। तो द प्रेजेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द ई बिजनेस। फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही होती है इसकी कि कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होना चाहिए हमारे पास। द कंप्यूटर कैन बी लिंक्ड विद द इंटरनेट बाय जस्ट प्रोसेसिंग इट्स की। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इंटरनेट कनेक्शन। अब आपके पास मान लो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो है आपके पास, लेकिन आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो भी इंटरनेट पर बिजनेस नहीं कर सकते हो, आप ई बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो सेकंड रिक्वायरमेंट फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरनेट कनेक्शन इज़ वेरी एसेंशियल एंड नाउ अ डेज वी कैन गेट दिस फैसिलिटी बाई सिटिंग एट होम। घर बैठे ही कर सकते हो आप ये सारे काम। आजकल नेट फैसिलिटी घर बैठे ही मिल जाती है आपको। नेट प्रिपेयरिंग द वेब पेज, फिर इसके बाद में हमको एक वेब पेज बनाना पड़ता है। तो वेब पेज हैज़ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस इन द यूज ऑफ द ई बिजनेस। ई बिजनेस में वेब पेज की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत महत्व होता है इसका। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द होम पेज। इसको हम होम पेज भी कहते हैं बच्चों। एनी प्रोडक्ट दैट इज़ टू बी शोन ऑन द इंटरनेट इज़ डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। तो जब भी कोई भी कस्टमर अपना नेट कनेक्शन खोलता है और आपके बारे में जानकारी लेता है, तो वो वेब पेज के माध्यम से लेता है। अफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। दूसरी बात, जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है आपका वो अफेक्टिव होना चाहिए। ई बिजनेस रिक्वायर्स एन अफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ द टेलीफोन लाइन्स एक्सेप्ट। तो इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ द ई बिजनेस। ई बिजनेस के ये रिसोर्सेज होते हैं बच्चों। कौन कौन सा? कंप्यूटर सिस्टम का होना, इंटरनेट कनेक्शन का होना, वेब पेज का बनाना, अफेक्टिव कम्युनिकेशन करना। इसके बाद में आता है बच्चों ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, देखो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस मीन्स रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, प्लेसिंग ऑन ऑर्डर, रिसीविंग डिलीवरी एंड मेकिंग पेमेंट थ्रू मीडियम ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हम ये सारी जानकारी, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे ऑर्डर प्लेस करना, रिसीविंग डिलीवरी, मेकिंग पेमेंट, ये सब हम नेट के माध्यम से कर सकते हैं। अंडर दिस सिस्टम द सेल्स परचेज ऑफ द एवरी टाइप ऑफ थिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विस आर पॉसिबल। तो ये सब चीज़ नेट के माध्यम से ही पॉसिबल होती हैं। नेक्स्ट आता है पेमेंट मैकेनिज्म। हम पेमेंट कैसे कर सकते हैं? तो देखो पेमेंट के मैंने आपको कई तरीके बताए हैं, तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। पेमेंट फॉर परचेज थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग
मे बी डन इन फॉलोइंग वेज। सबसे पहला आता है कैश ऑन डिलीवरी, COD बोलते हैं बच्चों से। COD मीन्स C फॉर कैश, O फॉर ऑन, D फॉर डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी मीन्स कैश पेमेंट कैन बी मेड एट द टाइम ऑफ द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द गुड्स। जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको माल को सौंपने आता है, माल की डिलीवरी देने आता है, उसी समय आपको पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट होता है नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र भी हम कर सकते हैं ऑनलाइन। द कस्टमर कैन मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड, इसको बोलते हैं EFT, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र फंड, टू अकाउंट्स ऑफ द ऑनलाइन वेंडर ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा क्रेडिट और डेबिट कार्ड। इसके थ्रू भी हम जो है पेमेंट कर सकते हैं। कस्टमर कैन मेक पेमेंट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड बाय गिविंग द नंबर एंड नेम ऑफ द बैंक ऑफ द कार्ड। तो ये होता है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। क्या सिक्योरिटी होती है, क्या जो है इसमें वो नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है, वो उसके बारे में। तो नंबर द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू एंश्योर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस में हम किस तरीके से सेफ्टी कर सकते हैं वो है। नंबर 1 आता है कन्फर्मिंग द डिटेल्स बिफोर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। माल की डिलीवरी देने से पहले हम कंफर्म कर सकते हैं, माल को देख सकते हैं, माल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, माल कैसा है कैसा नहीं है, ये सारी जानकारी हम नेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो द कस्टमर इज़ रिक्वायर्ड द फर्निश्ड एंड डिटेल्स ऑफ द सच क्रेडिट एंड क्रेडिट कार्ड नंबर एंड द कार्ड इशूअर एंड द कार्ड वैलिडिटी ऑनलाइन। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम, एक एंटीवायरस प्रोग्राम होता है जिसको AVP कहते हैं। इंस्टॉलिंग एंड टाइमली अपडेटिंग एंटीवायरस प्रोग्राम्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द डेटा फाइल। इन सबको डेटा फाइल्स को वो सुरक्षित करता है बच्चों। फोल्डर्स एंड सिस्टम फ्रॉम द वायरस अटैक, वायरस के अटैक से भी रोकता है ये सिस्टम। साइबर क्राइम कॉल्स, एक होता है साइबर क्राइम कॉल्स। क्या होता है, गवर्नमेंट में सेटअप स्पेशली क्राइम कॉल्स टू लुक इनटू द कॉजेज ऑफ हैकिंग एंड टेक नेसेसरी एक्शंस अगेंस्ट द हैकर्स। हैकर्स से भी आपको सुरक्षित कराता है। नेक्स्ट आता है रिस्क एसोसिएटेड विद द ई ट्रांजेक्शन्स की रिस्क को भी रोकता है। जैसे ट्रांजेक्शन्स रिस्क है, डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क है, थ्रेट्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड द प्राइवेसी रिस्क, इसको भी रोकता है। तो पहला ट्रांजेक्शन्स रिस्क में क्या होता है बच्चों, देखते हैं। सबसे पहला ए, सेलर और कस्टमर डिनाइज दैट order was placed, default on order placing giving. Goods are delivered at wrong address or good delivered are not as per specifications, default on delivery. Seller does not get payment whereas customers claims to make made of the payment, default of the payment. डेटा स्टोरेज में वायरस हैकिंग, डेटा इन्फॉर्मेशन में भी हैक्ड, थ्रेट्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड प्राइवेसी रिस्क, इनको भी जो है ये रोकता है। नेक्स्ट आता है सम बिजनेस एप्लीकेशंस। कौन कौन सी बिजनेस एप्लीकेशंस होती हैं? नंबर ई प्रोक्योरमेंट, ई हिडिंग, ई बाइडिंग, ई कनेक्शंस, कम्युनिकेशंस, ई प्रमोशंस, डिलीवरी, ट्रेडिंग, ये सब। अब आउटसोर्सिंग, तो आउटसोर्सिंग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।